ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। गाथा बोलेंगे साथ में 17, 18। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सद्गुरुला, समकित तेने भाखियु कारण गणी प्रत्य, मानादिक शत्रु महा निज छंदे नमराय, जाता सद्गुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाय। गाथा 17 में बता रहे हैं स्वच्छंद को तथा अपने मत के आग्रहों को छोड़कर जो सद्गुरु के लक्ष्य से चलता है उसे प्रत्यक्ष कारण मानकर वीतराग ने संकित कहा है। व्यवहार संकित और निश्चय संकित, इसमें दोनों समाविष्ट हो जाता है। स्वच्छंद को यानी जो मताग्रह, कदाग्रह, हठाग्रह अपने मत के अनुसार जो चलता है और उस मत के जो आग्रहों को रखता है, या फिर तत्व की बातें सुनकर सिर्फ बाहर आत्मा आत्मा तो करता है लेकिन भीतर से मोह तोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करता है, तो दोनों का प्ररूपण यहाँ साथ में करने का हमें प्रयास करना है। ऐसे स्वच्छंद को तथा अपने मत के आग्रहों को छोड़कर सद्गुरु के लक्ष्य से जो चलता है, सद्गुरु का लक्ष्य व्यवहार से सत्पुरुषों का लक्ष्य और निश्चय से सत्य स्वरूप आत्मा का लक्ष्य। क्योंकि जब तक सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र का श्रद्धान नहीं होगा, इसे कहा सत्पुरुषों का लक्ष्य व्यवहार श्रद्धान। क्योंकि उन पे ही श्रद्धा नहीं होगी तो उनके वचनों पर श्रद्धा कैसे होगी। तो यह बहुत आवश्यक है प्रारंभिक अवस्था में कि जिनको हम मानते हैं, जिनको हम गुरु के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं, उन पर यथार्थ श्रद्धा होनी चाहिए, तो ही जीव उनके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएगा और उसमें कहीं कहीं अपने मतों को बीच में घुसा देगा तो उस मार्ग से दूर रहेगा। कि सद्गुरु की बातें तो सुन रहा है और उसके साथ साथ में जो भी अपने इस भाव के जो भी कुल परंपरा से जो भी अपने आग्रह है उनको भी नहीं छोड़ पाता है। तो सद्गुरु की श्रद्धा उसे कहा कि जब उनके वचनों को जैसा है वैसा स्वीकार करे, तो उसने वास्तविक सच्चे सद्गुरु का लक्ष्य किया। तो व्यवहार से बाहर के सद्गुरु के लक्ष्य से उनके वचनों पर, उनके शास्त्रों में जो जैसा जैसा कथन कहा है उसको अपने जीवन में उतारने का जो पुरुषार्थ करता है, और ऐसे सद्गुरु के लक्ष्य से यानी सद्गुरु ही जो आज्ञा करते हैं, जो वर्तन करने को कहते हैं, उसे प्रत्यक्ष कारण मानकर वितराग परमात्मा ने उसे संकित कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एक रूपता का नाम सम्यक्त्व है। तो जैसे जैसे आज्ञा मानेगा तो सत्पुरुष एक ही लक्ष्य करवाते हैं कि अपनी आत्मा का लक्ष्य करो। जैसा आत्मा
जैसे जीव के स्वरूप को मैंने देखा है, जाना है और अनुभव किया है। अब उन्होंने भी अपने गुरु के, सदगुरु के द्वारा कहीं सुना पढ़ा होगा, उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन किया होगा, उसके ऊपर प्रयोग किए होंगे, उसका पुरुषार्थ किया होगा, तब जाके उन्होंने अपना अनुभव किया होगा और फिर अपने अनुभव के आधार पर हमें बता रहे हैं, तो हमें भी तो वही करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। सुनकर समझकर जब तक हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक समझना कि सत्पुरुषों का लक्ष्य ही नहीं हुआ। इस अपेक्षा से परमात्मा ने उसे संकित कहा, क्योंकि व्यवहार से ही आपका वहाँ लक्ष्य नहीं होगा, उनके आज्ञा का यथार्थ पालन नहीं होगा, तो आप अंतरात्मा में कैसे लीन होंगे? क्योंकि बात तो सत्पुरुष एक भीतर और भीतर की ही बताते हैं और उसके अनुरूप जो बाहर व्यवहार होता है उस व्यवहार का प्ररूपण करते हैं। तो व्यवहार को लक्ष्य में रखकर निश्चय का लक्ष्य करते हुए, दोनों को बराबर चलाते हुए, जैसे जैसे सद्गुरु ने आज्ञा की, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी पात्रता के अनुसार व्यवहार से निश्चय की ओर और निश्चय से सम्यक एकांत की ओर बढ़ने का ये जो मार्ग है, इसे जो अपने जीवन में जैसा का तैसा उतारता है, वह जीव संकित को पाकर, केवल ज्ञान को पाकर मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। परंतु जीव कहाँ अटकता है, ये आगे की गाथा 18 में बताया। मान और पूजा सत्कार आदि का लोभ इत्यादि जो महाशत्रु है, अब ये महाशत्रु क्यों सत्पुरुष की महिमा, और उसमें भी प्रत्यक्ष सत्पुरुष की महिमा का ज्यादा प्रभाव बताया है। प्रत्यक्ष नहीं है, वहां अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को भी थोड़ा बराबर समझना है। जिस प्रत्यक्ष आत्मा को प्रकट परमात्मा ने किया अपने केवल ज्ञान के आधार पर, उस प्रत्यक्ष आत्मा को प्रकट करने के लिए अप्रत्यक्ष स्वरूप को पहले स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रत्यक्ष आत्मा तो सीधा दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। केवल ज्ञान के पहले प्रत्यक्ष आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो अभी अप्रत्यक्ष स्वरूप के अपेक्षा से जैसा देव गुरु शास्त्र ने आत्मा का स्वरूप बताया है, वैसे स्वरूप को पहले स्वीकार करना ही पड़ेगा व्यवहार से। अभी कोई अनुभूति नहीं है, पहले सहर्ष स्वीकार, जैसा देखा जाना अनुभव किया है वैसा मैं हूं और वैसा हूं, तो अब इसका निरंतर चिंतन मनन और विचार करें। आज ऐसी कितनी अप्रत्यक्ष चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी हम उसे मान रहे हैं। मन की गति, एक क्षण में मन यहां से कहां कहां पहुंच जाता है। अब इस गति को किसी ने देखा है, उसको भागते हुए दौड़ते हुए? ये मोबाइल के परमाणु, ये मोबाइल यहाँ से सैटेलाइट पे जा रहे, उसकी रेस सैटेलाइट से जहाँ वो हमसे जिससे बात करनी है, जिससे कांटेक्ट करना है, वहाँ देश परदेश, वहाँ लाखों किलोमीटर दूर है, फिर भी वहाँ यहाँ बैठे बैठे हम उससे बात कर रहे हैं। सामने वो दिख रहा है, हम उसको दिख रहे हैं। अब ये किसके द्वारा? तो ये रेस, ये किरणें, तो किसकी किरणें? बताओ कहाँ दिख रही है किरणें? नहीं दिख रही है, फिर भी मान रहे हैं उसको। मन, अरे मन भटकता है, बताओ मन कहाँ है? चीर फाड़ करके शरीर को पूरा बता दो कि मन कहाँ है, फिर भी मान रहे उसको, क्योंकि अनुभव में आ रहा है कि भटकता है, कहीं ना कहीं तो विकल्प हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? अब कोई मन कहे, कोई बुद्धि कहे, कोई जो भी कहे उसे। अब विचार कहाँ है? विचार बताओ निकाल के। जो अप्रत्यक्ष वस्तु है फिर भी हम उसे मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, सारे पुद्गल के परिणाम। पर जो प्रत्यक्ष वस्तु है
उसका ही स्वीकार हम नहीं कर पा रहे। ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हे जीव जाग जा, अपने आप को पहचान ले। ये जो सारा परिणमन हो रहा है, ये सब कुछ जानना हो रहा है तेरे ज्ञान स्वभाव के द्वारा हो रहा है, और उसको जानते वक्त तो अपने ज्ञान स्वभाव को जान रहा है। तू परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, परद्रव्य का परिणमन तेरा नहीं है। अज्ञानी पुरुषों की बातों को, परमात्मा की बातों को हम कहाँ स्वीकार कर पा रहे हैं? क्योंकि हम कहते हैं हमको तो दिख नहीं रहा है, आत्मा फात्मा कहाँ है, हमको दिखता नहीं है। अरे हम आपको इतनी चीज़ें बताई, ये तो 5-10 चीज़ें बताई, इतनी कितनी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं हैं फिर भी मान रहे हैं। अब एक न्यूज़ आ गई, चीन में बाढ़ आ गई, कि आपने जाके देखा वहाँ बाढ़ आ रही है या नहीं आ रही है? जो न्यूज़ चैनल वाले जैसे बता रहे हैं वैसे मान रहे हैं आप लोग, हम लोग। वो तो मिर्च मसाला लगा के कितना कितना 1 की 10 बातें बता देते हैं। उनको तो उनका बिजनेस करना है, उनके चैनल चलाने हैं। क्योंकि हमारी भी तो आदतें हैं ना, एक बात को किसी को बतानी हो तो बड़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर ही कहते हैं। अब उन चीजों को तो मान रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष है अब उसको कह रहे हैं हमको जानने में नहीं आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा है, उस अनुभव में नहीं आ रहा है, क्या करें? अरे भाई एक बार स्वीकार तो कर, सिर्फ मन वचन से नहीं, अंतर हृदय से, परमार्थ दृष्टि से स्वीकार भाव कि ये सारा परिणमन मेरे ज्ञान स्वभाव का ही हो रहा है। क्योंकि ज्ञानी पुरुषों ने बताया मुझे स्वीकार है, और स्वीकार करेगा तो अनुभव करेगा। गहरी बात है, हमें स्वीकार भाव ही नहीं आ पा रहा है। हाँ तो करे, गुरुदेव बार बार कहते थे एक बार हाँ तो पाड़। हाँ जानने में तो आ रहा है, भले अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने कहा है, ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, सारा ज्ञान का ही प्रकाश है और कुछ भी नहीं है। मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है जी। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? इससे बड़ा मान क्या होगा? क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाएं अनंतानुबंधी इसमें समाविष्ट होती है। अपने आप का स्वीकार नहीं करने में, अपनी आत्मा का, अपने जीव तत्व का, इसी का नाम अनंतानुबंधी कषाय है। आप क्रोध कर रहे हैं, उसका नाम अनंतानुबंधी नहीं है। अरे भरत चक्रवर्ती को, अपने सगे भाई बाहुबली को मारने का भाव आया, करण, करावण, अनुमोदन सब कुछ कर लिया, वो भी उस जमीन के लिए। इससे बड़ा क्रोध क्या होगा? शायद समकीती जीव को, वो तो ठीक है चक्र ने काम नहीं किया, और कर देता तो बाहुबली की तो गर्दन लेके ही आता था। चलो शत्रु को मारना तो कोई भी मारता है, अपने सगे भाई पे भी तो वार किया। वो अनंतानुबंधी वाला क्रोध नहीं था। अपने आप का स्वीकार नहीं करना, ये सबसे बड़ा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के परिभाषा में आता है। अनंत अनुबंध कराने वाला, भव भ्रमण कराने वाला, ये मिथ्यात्व, ये अज्ञान दशा, इससे पहले हटना है, इस महापाप से पहले हटना है। इससे बड़ा कोई मान नहीं। तो इनको शत्रु बताया। पूजा सत्कार आदि का लोभ, बाहर के भी क्रोधमान माया लोभ से दूर होना है, नहीं ऐसी बात नहीं बताई, लेकिन वो अभी चारित्र मोह का विषय है। पहले दर्शन मोह को जब तक जड़ मूल से नहीं उखाड़ोगे, तब तक संवर निर्जरा सिर्फ कथन में रहेगा, क्रिया में रहेगा। शरीर की क्रिया से संवर निर्जरा नहीं होती है, आत्मलीनता से संवर निर्जरा होती है।
हाँ, शरीर मन वचन काया साधन बन सकते। मनुष्य जन्म उसके लिए तो मिला, अपने आप को पहचानने के लिए, बाहर की क्रियाएं करने के लिए, संसार बढ़ाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। और कहते हैं यहाँ ऐसे मान पूजा सत्कार आदि लोग, ऐसी कषाएं अपनी चतुराई से चलते हुए नष्ट नहीं होते। अपनी कितनी भी चतुराई करे, सिर्फ पढ़ ले सुन ले और स्वच्छंदी हो जाए, अपने मन मुताबिक चले, तो कभी भी दूर नहीं होगी, और होगी तो बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। यदि जल्द से जल्द करना है तो ऐसे सत्पुरुषों का, महापुरुषों के वचनों का हमें आश्रय लेना ही पड़ेगा। सिर्फ आश्रय का मतलब उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना पड़ेगा, उसके अनुसार उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाने पर, अब वापस सद्गुरु की शरण बताया है। यहां भी जीव अटक जाते हैं शब्दों की माया जाल में। चलो जाके किसी सद्गुरु के चरण में पड़े रहते हैं, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, पड़े भी रहे तो भी। परंतु जो पुरुषार्थ की महिमा बताई है, यदि वहां रह के सुनकर समझकर सत्य पुरुषार्थ नहीं करेगा तो मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ेगा? सत्पुरुषों के चरण की शरण, यहां चरण का मतलब आज्ञा समझना। उनके पांव को जाके पकड़ लेने का नाम चरण का शरण नहीं है। हमने जाके चरणों को पकड़ लिया, हे सद्गुरु, हे परमात्मा, मुझे सम्यक दर्शन दे दे, मुझे केवल ज्ञान दे दे, मुझे मोक्ष में लेके चल। परमात्मा को ले जाना हो तो अनंत को लेके जाते। कोई किसी को ले जा नहीं सकता, कोई किसी को ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान थोड़ी होता है। आदान प्रदान तो बाहर के ज्ञान का होता है, सूक्ष्म ज्ञान का हो सकता है, ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से होता है। लेकिन मेरा ज्ञान परिपूर्ण अनंत ज्ञान मेरा मुझ में पड़ा हुआ, इसका स्वीकार भाव। क्योंकि ज्ञानी पुरुष ने कहा, परमात्मा ने कहा कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत 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 चतुष्टय से परिपूर्ण ऐसा तू जीव है, ऐसा मैं हूं, उसका स्वीकार भाव। अब सद्गुरु की शरण में जाएगा तो बातें यही सुनने को मिलेगी, इसी का नाम तो सद्गुरु है। सद्गुरु पर का लक्ष्य कराते ही नहीं, और जो पर का लक्ष्य कराते हैं वो सद्गुरु नहीं। सत का अर्थ ही होता है सत्य, उस सत्य बात को बताने वाले, परमार्थ बात को बताने वाले। सत्य कौन सा? शाश्वत सत्य, त्रिकाल सत्य, जो तीनों लोक में, तीनों काल में कभी नहीं बदल सकता, ऐसा सत्य। ऐसे सत्य को सद्गुरु ही बता सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के चरण की शरण कहा कि उनके शरण में जाएंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हम मोक्ष मार्ग में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे, सहज प्रयत्न से दूर हो जाते हैं। ये जो शत्रु हैं, कौन से शत्रु? क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी ये शत्रु कषाएं, बाहर के शत्रुओं की बात नहीं है, भीतर के शत्रु, आंतरिक शत्रु। और सबसे बड़ा शत्रु हम बार बार कह रहे, सुन रहे, समझ रहे, ज्ञानी पुरुष वही इशारा कर रहे, ये मिथ्यात्व ज्ञान दशा, इससे बड़ा कोई शत्रु हमारा नहीं है। और उस शत्रु को कहीं मारना नहीं है, कहीं भगाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, उसको स्पर्श भी नहीं करना है, इतना सरल मार्ग है। उसके विपरीत सिर्फ और सिर्फ सत्य स्वरूप आत्मा का संग करना है, अपने सद्गुरु रूप सत्य स्वरूप आत्मा की शरण को ग्रहण करना है। यही सद्गुरु बताएंगे, और क्या बताएंगे?
कि जैसा मैंने आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा तू है। अब तू मुझे भी नहीं, अपने आप को देख। एकदम शॉर्टकट बता दिया। अब कौन से शास्त्र की जरूरत है? क्योंकि सद्गुरु सत्य शास्त्र को पढ़कर उसके मर्म को बता रहे हैं। मर्म को बता लिया, लेकिन मर्म को हजम करने की भी हमें यदि ताकत होनी चाहिए। कि जैसे कहते हैं ना कि दूध से क्रीम और सब निकाल के घी बनाया जाता है। अब 1 गिलास पानी पी सकते हैं, दिन में 10 गिलास पानी पी सकते हैं, 10 गिलास घी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं, क्योंकि अर्क है वो। एक बार 10 गिलास दूध भी पी लेंगे, लेकिन घी तो बाय चांस कोई पी भी ले, वो बात अलग है। कोई यहाँ कंपटीशन नहीं करना है, सिर्फ एक समझाने के लिए बताया जाता है कि हमको पूरा मक्खन दे रहे हैं। हमारे हम्पी में लोग ऐसे ही कहते हैं, कृपालु देव ने मक्खन दे दिया। हम कहते हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन हजम करने की आपको ताकत है? ताकत भी तो पात्रता होनी चाहिए ना। इसलिए पहले बताया महावीर के पात्र का अधिकारी कौन है, महावीर के बोध का पात्र, तो पात्रता प्रकट करनी पड़ेगी। तो वो मक्खन हजम होगा तो घी हजम होगा, वो नहीं तो पेट गड़बड़ करेगा। इसलिए सद्गुरु के शरणों में, यानी उनके आज्ञा के अनुसार चलते चलते, अपने पात्रता को परिपक्व करते करते, अपने जीवन को एक मोक्ष मार्गी, सच्चा मोक्षु, सच्चे साधक की दशा तक ले जाने का हमें प्रयास पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय और कहीं हो तो भले आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। ज्ञानी पुरुष तो एक ही उपाय बताते हैं कि सत्पुरुषों के शरण के द्वारा अपनी आत्मा का जब तक, अपने स्वरूप और स्वभाव का जब तक तू शरण ग्रहण नहीं करता है, तब तक समझना अभी तक तूने सत्पुरुषों को समझा ही नहीं है। आगे की गाथा लेंगे, गाथा 19वीं। जे सद्गुरु उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छद्मस्तपन, विनय करे भगवान। अर्थात जिस सद्गुरु के उपदेश से कोई केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ, वह सद्गुरु अभी छद्मस्त रहे हो तो भी जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसा वह केवली भगवान अपने छद्मस्त सद्गुरु का वैयावृत्त यानी विनय करता है। अब वापस व्यवहार और निश्चय से समझना है कि सद्गुरु का उपदेश ग्रहण कर रहा है। अपेक्षा से उदाहरण से देखें तो गौतम स्वामी का उदाहरण दिया जाता है कि अष्टापजी तीर्थ पे गए, 1500 तापस तीव्र तपस्याएं कर रहे थे, घोर तपस्याएं कर रहे थे। और जैसे उन्होंने देखा कि गौतम स्वामी तो सूर्य की किरण चढ़कर ऊपर चले गए, ऐसी कौन सी रिद्धि सिद्धि पाई? जैसे ही आए उनके चरण पकड़ लिया, हमें भी बताओ ऐसी रिद्धि सिद्धि। अब वहां ऐसा कहा जाता है कि जो गौतम स्वामी ने उपदेश दिया, उस उपदेश से 500 ने वही केवल ज्ञान पाया, 500 संवत्सर पहुंचते पहुंचते पाए और 500 संवत्सर में जाके पाए। ये जो कथन आता है प्रथमान योग में, इसका अर्थ क्या हुआ? इसी का बात तो है कि गुरु तो अभी छद्मस्त रहे, केवल ज्ञान को नहीं पाए और 1500 शिष्यों ने पा लिया। किस आधार पर पाया, यह हमें विचार करना है। कौन सा ऐसा उपदेश दिया होगा कि जिसके आधार पर 500 वहीं केवली हो गए? क्योंकि इतनी घोर तपस्याएं कर रहे थे, देहात्म बुद्धि तो छूट चुकी थी, मन वचन काया का उपयोग तो पर द्रव्यों से, पर भावों से हट चुका था, लेकिन जो आत्म रमणता करनी थी, जो दृष्टि अपने द्रव्य पर करनी थी, हो सकता है उसकी कला उन्हें पता न हो,
तीर्थंकर परमात्मा में के समोसन में पशु पक्षी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। उनसे व्रत जब तप उपवास करते हैं वहाँ सुनते सुनते सम्यक दर्शन। ऐसी कौन सी बातें सुनने में आई? सभी को अपनी अपनी भाषा में बातें सुनने में आती है, जो जो कहते हैं जिसकी अपनी अपनी योग्यता से। तो यही सुना होगा, हे जीव, जिसको तू मैं मान रहा है वो तू नहीं है, और तू जो है उसे तू अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो जैसे उन्होंने स्वीकार किया, अरे जिसे मैं देह मान रहा हूं वो मैं नहीं हूं, मैं तो एक शुद्ध स्वरूपी ऐसा त्रिकाल भगवान आत्मा हूं। बस स्वीकार करने का नाम तो सम्यक दर्शन है। इसलिए सद्गुरु के उपदेश से केवल ज्ञान पा रहा है, सद्गुरु छद्मस्त हैं, तो व्यवहार विनय और इसके साथ परमार्थ विनय, जैसे हमने पहले बताया था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। ये जो भीतर में गोविंद बैठा हुआ है, ये जो प्रत्यक्ष प्रकट भगवान आत्मा इस देह देवालय में बैठा हुआ है, जब तक इस देह देवालय में बैठे हुए इस परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा का लक्ष्य नहीं करेंगे तो नेचुरल है। तो उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट परम विनय इसे कहा। यहां गुरु का सच्चा विनय हुआ, परमात्मा का सच्चा विनय हुआ, देव गुरु शास्त्र का सच्चा विनय हुआ। कौन सा विनय? स्वयं से स्वयं में लीन होने का पुरुषार्थ, कि जिससे वो सम्यक दर्शन के साथ साथ केवल ज्ञान और मोक्ष की यात्रा कर पाएगा। और जब स्व समय में आता है तो देवगुरु शास्त्र भी पर समय में चले जाते हैं। तो परम विनय की बात समझना है। व्यवहार से सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र का विनय और परमार्थ से अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का विनय, ये परम विनय, ये परम दुर्लभ है, ये श्रद्धान। तो इस परम दुर्लभ वस्तु को हमें सही तरीके से समझना है। तो व्यवहार से बाहर सद्गुरु की वैयावृत्ति 12 प्रकार के जो तप बताएं, और उसमें जो 9वां तप आता है, तीसरा अभ्यंतर तप, वैयावच, प्रायश्चित, विनय, वैयावच। ये विनय और वैयावच यहां आया। प्रायश्चित, प्रायो स चित्त, निरंतर अपने चित्त में, अपने स्वरूप में जो लीन करता है और अपनी आत्मा का जो सच्चा विनय करता है और अपनी आत्मा की वैयावृत्ति जो परमार्थ से करता है, आत्मलीनता। फिर कहा स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग। आगे के 3 तप निर्जरा के कारण बताएं। स्व का अध्याय, स्वयं की वैयावृत्ति करते करते स्वयं का तत्व का यानी अपनी आत्मा का चिंतन शुद्धोपयोग की तरफ उपयोग ले जाते हुए जो स्व का स्वाध्याय करते करते, स्व का चिंतन करते करते अपने स्व में लीन हो जाता है, उसका नाम है ध्यान। औषध विचार ध्यान, विचार करते करते अपनी स्वरूप में, अपनी आत्मा में जो लीन होता है, जो अपने ध्यान स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उसका कायोत्सर्ग हो जाता है। उसको कायोत्सर्ग करना नहीं पड़ता, क्योंकि काया से उपयोगी हट जाता है। काया का उत्सर्ग का मतलब कि अपनी आत्मा के अपाणम वो सिरामी बोलते हैं कि आत्मा को ही वो सिरा दिया। अरे काया वो सिरानी होती है किसके आधार पर? आत्मरमणता के आधार पर। अपाणम, अपाणम, आत्मा की आज्ञा में, अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप और स्वभाव में, अपने द्रव्य में, अपने ज्ञायक भाव में जो भी कहें, अपने लीनता के आधार पर ऐसे अंतर में रमण हो जाए कि बाहर काया पर उपयोग ही न जाए, इसका नाम है ध्यान और कायोत्सर्ग। ये 12 तप एक साथ घटित होते हैं। एक एक दिन करने के लिए नहीं बताया, एक एक घंटे के नहीं बताया।
अनशन से लेके ये कायोत्सर्ग तक के जो 12 तप है, हमने एक जगह बताया, दो तीन बार बताया है। व्यवहार तप भी किसे कहा, व्यवहार तप भी आंतरिक तप ही बताया है अपेक्षा से, बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन वचन काया के क्रिया से तप होता ही नहीं है। तब तो आत्मा का एक अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव में स्थिर होने का एक प्रोसेस है, उसका नाम तप है। तो अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन होना। उपाध्याय यशो विजय जी ने भी जो श्वेतांबर वाले नौपत जी की ओली करते उसमें यही बताया, इच्छा रोधे संवरी परिणति समता योगे रे, तपते ते हिज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे रे। बाहर से जो इच्छाओं का रोधन करता है और भीतर से अपनी आत्मा में जो वर्तन करता है, वही मोक्ष का अधिकारी, यानी सच्चे तप का अधिकारी। ये तप की परिभाषा यहाँ बताई गई। और ऐसा सच्चा विनय, गुरु रया छतमस्त पण विनय करे भगवान। सर्वोत्कृष्ट परम विनय अपनी आत्मा में लीन होना, क्योंकि जो एक समय के लिए भी अपनी आत्मा से नहीं निकलते हैं, ऐसे जीव केवल ज्ञान के बाद अपने ज्ञान स्वभाव से एक समय के लिए भी बाहर क्यों जाए वो व्यवहार करने। तो निरंतर समय समय बाहर जो व्यवहार होगा वो तो कर्मों के उदय से पुद्गल का परिणमन मात्र होता है। वहाँ उनका एक समय के लिए भी उपयोग नहीं जाता है, उपयोग निरंतर अपनी ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर हो गया है। अब ऐसे केवल ज्ञानी जो अपने मोक्ष की ओर प्रयाण कर रहे हैं, ऐसे सच्चे विनय को, परे विनय को, ऐसे जो परमात्मा अभी निरंतर अपने स्वरूप में लीन होकर कर रहे हैं, वही उसका ही अभ्यास हमें निरंतर करना है। हर जीव व्यवहार की अपेक्षा से और परमार्थ की अपेक्षा से सत्य स्वरूप को समझकर निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दीन रात रहे तद ध्यानमहि, पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमु पदते वरते जयते। ओ प्रणमु पदते वरते जयते। ओम नमः।